नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज कई अहम खबरें हैं छात्रों के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, यूपी पीएससी परीक्षाओं की और बीपीएससी की परीक्षाओं की। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बिहार में 33,227 छात्रों ने, शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। सबसे अधिक 27,661 ने दूर पदस्थापन को लेकर आवेदन किया है। उन्होंने कारण ये दिया कि उनका पदस्थापन दूर है। 12,360 शिक्षकों ने आवेदन पत्र भरकर रखा है। जमा करना अभी इनका बाकी है, जमा नहीं किए ये लोग। और शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर इसमें दिया गया है कि आप अपने आवेदन पत्र में 10 विकल्प देंगे। उन 10 विकल्प में मेरिट के बेस पे आपको जो है नई नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार असाध्य रोगों के कारण 163, गंभीर बीमारी से ग्रस्त 456, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त 1522, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पत्नी अथवा बच्चा के लिए 290, विधवा परित्यक्ता के लिए 216 तथा पति पत्नी के प्रतिस्थापन के आधार पर 2919 शिक्षकों के आवेदन आए हैं। 12,360 शिक्षक ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन को भर दिया है लेकिन उसे अभी तक जमा ही नहीं किया है। तो मेन जो यहाँ पे आवेदन आए हैं वो केवल दूर पदस्थापन हुआ है इसके लिए आए हैं। बाकी जो जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनके पदस्थापन के लिए, मतलब उनका जो पदस्थापन हुआ है उनको ट्रांसफ़र चाहिए अपने घर के पास के ज़िले में, आसपास के ज़िले में, उनके आवेदन कम आए हैं। जो वाकई में जिनको सख्त ज़रूरत है तबादले की, उनके आवेदन कम आए हैं। 62,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाली का प्रस्ताव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है। और इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते हैं। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में यह प्रावधान था कि प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते थे। लेकिन 21 अगस्त 2023 को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है। नया आयोग बनने के साथ ही चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया है और उसमें सेवा सुरक्षा का प्रावधान नहीं होने से प्रबंधकों की मनमानी बढ़ गई है। ये हम बात कर रहे हैं जो 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ काम करने वाले टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य की। तो 62,000 इस तरह के शिक्षक हैं जिनकी सेवा सुरक्षा की बहाली का प्रस्ताव मांगा गया है कि इनकी सेवा की सुरक्षा हो सके। ऐसा नहीं कि प्रबंधक अपने मनमाने ढंग से इनकी सेवा पर एक खतरा बने रहे। दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एक बवाल बन चुकी है। 4 साल से जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब यह मुद्दा जो है सदन में उठाया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों से संपर्क किया है। इन पदों पर लिखित परीक्षा में सफल तकरीबन 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा कराई गई और नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए और चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट खारिज कर भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आरक्षण नीति स्पष्ट न होने से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। लिखित परीक्षा में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे जिन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से 4 बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजा जा चुका है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती
कि प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा विधान परिषद सदस्यों से वार्ता की जा रही है। तो ये मुद्दा जब वहाँ पे विधान परिषद में उठेगा तो हो सकता है कि विधानसभा में कुछ इसके लिए निकल कर आए कि आखिर इन छात्रों की क्या गलती है जो 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं केवल अपनी ज्वाइनिंग का। और जो भी मामला था उसको तो कोर्ट ने निपटा दिया है, जो कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके बाद भी 10 महीने हो गए हैं, अभी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यूपीपीएससी ने 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी किए। याचिकाकर्ता श्रवण पांडे को 557 अंक मिले। इंटरव्यू में 74 अंक इनको दिए गए थे। 23 याचिकाकर्ता थे। तो श्रवण पांडे उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी के रहने वाले हैं। वह नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। 23 याचिकाकर्ताओं में से 20 परीक्षार्थियों के साक्षात्कार सहित कुल प्राप्तांक व 3 परीक्षार्थियों के केवल मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक जारी किए गए हैं। पीसीएस जे परीक्षा 2022 में गलत कोडिंग के कारण 50 अभ्यर्थियों की कॉपी एक दूसरे से बदल गई थी। इस मामले को सामने लाने वाले श्रवण पांडे ने जब जन सूचना अधिकार के तहत अपनी कॉपी देखी तो पाया कि उनके विषय अंग्रेजी की कॉपी बदली गई है। श्रवण ने न्यायालय में याचिका दाखिल की। इसके बाद न्यायालय ने आयोग के अभ्यर्थियों की कॉपी तलब कर ली। मामला सामने आने के बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 परीक्षार्थियों की कॉपी देखने के लिए आमंत्रित किया। इसमें से 44.48% अभ्यर्थियों ने अपनी कॉपियां देखी। बाद में आयोग ने मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया, जिनमें 5 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इन 5 नए अभ्यर्थियों में याचिकाकर्ता श्रवण पांडे भी शामिल थे। हालांकि इंटरव्यू में शामिल होने के बाद उनका अंतिम चयन नहीं हो सका। बाद में जारी अंतिम परिणाम में 2 नए अभ्यर्थियों को चयन हुआ और पूर्व में चयनित 2 मेरिट के बाहर हो गए। आयोग की ओर से जारी प्राप्तांक के विवरण में श्रवण पांडे को कुल 557 अंक मिले हैं। उन्हें लिखित परीक्षा में 483 और इंटरव्यू में 74 अंक मिले थे। लिखित परीक्षा के तहत जीके में 105, अंग्रेजी भाषा में 62, हिंदी भाषा में 26, विधि प्रथम प्रश्न पत्र में 88, द्वितीय प्रश्न पत्र में 108 व तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा में 94 अंक प्राप्त हुए। आयोग ने श्रवण सहित 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांकों का विवरण जारी किया है। आयोग की ओर से अनुक्रमांक सहित जारी प्राप्तांकों के विवरण अनुसार 23 याचिकाकर्ताओं को 3 परीक्षार्थियों को सर्वाधिक 590 अंक मिले हैं। सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक व कट ऑफ का इंतजार है। पीसीएस जे परीक्षा 2023 के 23 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक तो जारी कर दिए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 परीक्षार्थियों को अपने प्राप्तांक व कट ऑफ का अभी भी इंतजार है। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 68,500 शिक्षक भर्ती के ये बचे हुए पद हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका थी उसको खारिज किया और बोला है कि नियुक्ति इनकी जो है मेरिट गिरा कर नहीं की जाए, इनकी नई परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी छात्र लगातार कर रहे हैं और ये परीक्षाएं भी होने वाली हैं। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की डेट भी घोषित है। एलटी ग्रेड को शासन की तरफ से पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और आयोग को विज्ञापन जारी करना है। वहीं पर ये तीसरी भर्ती जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है वो भी अब सामने आ चुकी है और इस प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारी अब लग जाएंगे। डीएलएड जिन्होंने किया है, बीटीसी जिन्होंने किया है और ग्रेजुएशन किया है उनके लिए ये भर्ती आती है। इसके साथ साथ राज्य कर विभाग में भी 7,513 पदों पर शीघ्र भर्ती आएगी और जब राज्य कर विभाग में भर्ती आती है तो यहाँ पे समूह ग और घ के पद भरे जाते हैं। 7,513 पदों पर ये भर्ती इन्हीं दोनों कैटेगरी में आएगी क्योंकि ये पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। मुख्य सचिव राज्य कर एम देवराज के निर्देश पर जोनवार और पदवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। राज्य कर मुख्यालय
ने अब तक जो ब्यौरा तैयार किया है उसमें 7,513 पद रिक्त पाए गए हैं। ग्रेड 2 के सहायक ग्रेड 2 के 433 पद हैं, ऑफलिपिक के 179 है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 143, लेखा परीक्षक के 23, लेखाकार के 69, सहायक लेखाकार के 25, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 15, संग्रह अमीन के 239, चालक के 201, संग्रह सेवक के 461, सफाई कर्मी के 133, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 67, वाणिज्य कर निरीक्षक के 278 पद इसमें रिक्त शामिल किए गए हैं। लेखपाल भर्ती की भी नई वैकेंसी आने वाली है। इसका अधियाचन जल्द भेजा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की काफ़ी कमी है और ये भर्ती जो आती है यूपी SSSC के माध्यम से आती है। अगर आपने पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो जल्द ही आपको लेखपाल की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। BPSC 3.0 शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। यहाँ पे संशोधित पत्र जारी किया गया और ये संशोधित पत्र जो है जारी किया गया है सीटों के बारे में। देखिए इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रकाशन किया गया था। तो ये जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था इसकी परीक्षा तो हो ही चुकी है। गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा संबद्ध अन्य मामलों में दिनांक 20 जून 2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLP दायर किए गए हैं। विभिन्न SLP के पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में शिक्षा विभागांतर्गत माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 9-10 के विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 19,597 पदों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 और 12 के लिए कुल 359 पदों की संशोधित कोटिवार विस्तृत विवरण यहाँ पे जारी किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,415 पद जो विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के हैं, विद्यालय अध्यापकों के हैं। इसमें थोड़ा सा ये पढ़ने में थोड़ा सा नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन है यहाँ पे क्लियर है, इतना आप देख सकते हैं। हिंदी में कितने पद हो गए हैं वो आप लोगों को दिख जाएगा। अनारक्षित में कितने पद हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनारक्षित में 830 पद हैं और अनारक्षित महिला के 290 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर के 113 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष महिला के 34 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 493 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के 92 हैं। पिछड़ा वर्ग के 203, पिछड़ा वर्ग महिला के 33, 448 पद हैं। अनुसूचित जाति के 106 पद अनुसूचित जाति महिला के हैं। अनुसूचित जनजाति के 20 पद हैं। 1 पद अनुसूचित जनजाति महिला का है। तो इस तरह से यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिला के 159 पद दिए गए हैं। कुल जो पद यहाँ पे आ रहे हैं हिंदी में 2284 पद आ रहे हैं। इसी में विकलांगों का कोटा भी तय किया गया है, उनके भी यहाँ पे अलग क्षैतिज आरक्षण है, तो इसी में से आएगा वो। तो इस तरह से जो टोटल पद हैं 19,415, इसका पूरा विवरण दिया गया है। और जो हमारे यहाँ संगीत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो संगीत की बात करेंगे तो यहाँ पे 178 ये पद यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले कॉलम में जो दिए गए हैं पद, ये पद यहाँ पे दिए गए हैं। और ये टोटल कितना हो रहा है जाके, संगीत विषय के जो पद हो रहे हैं 363 हो रहे हैं। 363 पद संगीत विषय के यहाँ पे हो रहे हैं। 361 पद पहले आए, 301 पद पहले विज्ञापन में आया था, अभी 363 हो रहे हैं। तो 62 पद यहाँ पे बढ़ गए हैं। 62 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको कि एक्स्ट्रा हैं। तो ये और आरक्षण के हिसाब से भी पद इसमें से
अलग अलग कैटेगरी के पद इसमें बढ़े हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए और इस संशोधन के आधार पे अब कट ऑफ कितनी जानी चाहिए उसके बारे में एक नया वीडियो आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस पे मिलेगा। तो आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी वो वीडियो मिलेगा, आज शाम को या फिर कल मिल जाएगा आपको ये वीडियो देखने के लिए। 19,415 पद जो है, 19,415 पद, इसमें सबसे ज़्यादा पद जो होते हैं ये 3,924 पद अंग्रेजी के और उसके बाद विज्ञान के और गणित के, ये 3 विषयों के पद जो सबसे ज़्यादा होते हैं। सामाजिक विज्ञान के भी पद इसमें अच्छे खासे होते हैं और संस्कृत के पद होते हैं। इसके बाद समाज कल्याण वाली वैकेंसी थी, उसके भी इसी तरह से कुछ पद दिए गए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, उसमें कम पद थे। और एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे संगीत का तो हमने देख लिया, हमने नृत्य का देखा नहीं, नृत्य का भी देख लेते हैं कि नृत्य सब्जेक्ट के कितने पद हैं यहाँ पे। तो नृत्य का जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया नृत्य, 53 पद अनरिजर्व के हैं। टोटल देख लेते हैं एक बार कितना है। नृत्य विषय के टोटल पद 192 हैं, 192 टोटल पद हैं नृत्य विषय के। और TGT 3.0 में नृत्य विषय के जो स्टूडेंट टोटल क्वालिफाई किए गए थे उनकी संख्या जो है काफ़ी कम थी। और यहाँ पे जो पद आए हैं ये ठीक ठाक पद हैं यहाँ पे। तो इससे भी आपको एक अनुमान लग सकता है कि नृत्य विषय में चयन थोड़ा सा आसान है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। नृत्य विषय के 192 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि जो वैकेंसी आई थी 181 पदों पे आई थी। इस तरह से नृत्य विषय में भी आपको 11 पद बढ़े हुए मिल रहे हैं। तो जहाँ 62 पद आपको संगीत में बढ़े हुए मिल रहे हैं, 11 पद नृत्य में बढ़े हुए मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब पद बढ़ रहे हैं तो मेरिट घटेगी। जब मेरिट घटेगी तो सिलेक्शन ज़्यादा लोगों का होगा। सीपी स्मार्ट क्लासेस में डांस और म्यूजिक दोनों के कोर्स चलाए जाते हैं और BPSC 1 और 2 का शानदार रिजल्ट रहा है। BPSC 3.0 का भी रिजल्ट शानदार रहेगा। और जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जिससे उनका सिलेक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।